ठीक एक महीने बाद कर्नाटक में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होना है और कांग्रेस अभी तक अपनी 2 लिस्ट जारी कर चुकी है। 224 सदस्यों की विधानसभा में कांग्रेस ने 142 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, लेकिन बीजेपी की सूची का अभी इंतजार है। आज बीजेपी की इस सिलसिले में एक अहम बैठक है बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की, जिसमें हिस्सा लेने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं। तो आज उम्मीद है कि कर्नाटक चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट सामने आ सकती है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अखिलेश शर्मा। देखिए, कांग्रेस ये आरोप लगा रही है बीजेपी पर कि जानबूझ करके बीजेपी ने देरी की क्योंकि उसके अंदर काफी मतभेद है, वो किसी नाम पर सहमति नहीं बना पा रहे हैं। कांग्रेस का जहां तक प्रश्न है, उनके अभी जहां तक मेरा अंदाजा है 57 नाम ही उनके बचे हैं, बाकी सारे नाम उन्होंने घोषित कर दिए हैं, लेकिन बीजेपी ने अभी तक कोई अपना नाम घोषित नहीं किया है। तो इसलिए कांग्रेस इस पर लगातार बीजेपी पर हमला इस बात को लेकर बोल रही थी, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो हर सीट पर 3 उम्मीदवारों के नाम तय कर रही थी। उसने कार्यकर्ताओं से, नेताओं से सबसे सलाह मशवरा किया है। उसके बाद राज्य स्तर पर चर्चा के बाद दिल्ली में लंबी बैठक हुई है और अब केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो रही है, जहां पर कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, तमाम नेता मौजूद हैं। इसके साथ कर्नाटक बीजेपी के नेता भी इस बैठक में मौजूद हैं। संभवतः आज रात या फिर कल सुबह तक बीजेपी की पहली सूची कर्नाटक को लेकर जारी कर दी जाए। बीजेपी नेताओं ने हालांकि ये संकेत दिया था कि जिस तरह से गुजरात में करीब 40% विधायकों के टिकट काटे गए थे, वैसा कर्नाटक में ना हो, क्योंकि कर्नाटक में 100 से भी ज्यादा सीटें ऐसी है जहां पर कि विधायक अपने व्यक्तिगत वर्चस्व के चलते जीत कर आते हैं। तो बीजेपी को ये देखना होगा कि कितने विधायकों के टिकट काटे जा सकते हैं, क्योंकि बीजेपी का ये फार्मूला रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी से बचने के लिए वो विधायकों के टिकट काट देती है। अभी 121 विधायक हैं, देखने की बात होगी कि कितने विधायकों के टिकट कटते हैं। कई जिनकी उम्र 75 वर्ष से ऊपर है, वो खुद चुनाव लड़ने से मना कर चुके हैं। बी एस येदियुरप्पा उनमें प्रमुख है। इसके अलावा जिनको 4 या 5 बार लगातार जीत करके आए हैं, कई बार मंत्री रह चुके हैं, शायद उन्हें भी अब दोबारा मौका ना मिले, ये भी सोच बीजेपी की है। तो ये देखने की बात होगी कि किस तरह से जातिगत समीकरणों को साधा जाता है और किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को डिफीट करने के लिए बीजेपी टिकट देती है। बीजेपी ने एक कहा है कि एक तो इमेज देखी जाएगी उम्मीदवारों के लिए कि उनकी इमेज साफ हो, उनके ऊपर भ्रष्टाचार का कोई आरोप ना हो, और दूसरी बात ये कि उनकी विजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो अपनी सीट पर जीत सके। इन क्राइटेरिया को ध्यान में रखकर टिकट दिया जाएगा।